अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ वीक है, आपको लग रहा है मैथ से डर कि मैथ में जो है हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ तरीके बताऊंगी जिससे करके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पहले टेबल आना चाहिए। ठीक है, 20 तक का टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। ये 3 चीज़ तो आप कर ही लेंगे। साथ ही साथ में कोई भी एक बुक ले लीजिए आप मैथ की, चाहे वो RS अग्रवाल हो या फिर सगीर अहमद हो। अगर RS अग्रवाल आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि RS अग्रवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं। आप उस बुक से कोई भी 5-6 चैप्टर को सबसे पहले टिक आउट करेंगे कि कौन कौन से जो बेसिक के चैप्टर्स हैं, उन बेसिक के चैप्टर्स को आपको 5 चैप्टर ले लीजिए, उनको आपको टिक आउट करना है कि ये 5 चैप्टर जो है बेसिक के हैं और आपको उन पर जो है मेहनत करनी है। फिर आप क्या करेंगे कि उस 5 चैप्टर से जो है उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको आप एक बार बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल देख कर बनाएंगे। दूसरी बार जो है फिर आप देखेंगे कि कौन सा बिना देखे बन रहा है, और जो नहीं बन पा रहा है दोबारा आपको देखने की जरूरत हो रही है तो उसको आप टिक आउट करेंगे। और तीसरी बार आप वो सारे क्वेश्चन फिर से बनाएंगे और देखेंगे कि जो टिक आउट किया है क्या वो क्वेश्चन आपका बिना देखे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क करना है कि वो 5 चैप्टर जो है आपके एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उस बुक में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप कर लेंगे। फिर आप कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में जो पहले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब पहले के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इजी क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेवल उसका इजी रहता है। तो पहले के 15 क्वेश्चंस का टारगेट आप करेंगे कि पहले के 15 क्वेश्चंस को आप पहली बार बनाएंगे, उसमें से आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप पीछे आंसर देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। और अगर वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में आप ChatGPT पे डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन दे देगा, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो उस तरह की कोई वीडियो आ जाएगी जो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बता देगा। तो आप वहां से देखिए, फिर उसके बाद फिर से वो सारी चीजें बंद कीजिए और दोबारा से जो है देखिए कि वो 15 जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन आपके दोबारा से बिना देखे, बिना सॉल्यूशन को देखे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं दूसरी बार में। फिर टिक आउट कीजिए कि दूसरी बार में कौन सा क्वेश्चन को आपको दोबारा से देखने की जरूरत पड़ी। फिर तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का, उन 15 ही क्वेश्चन का, तो फिर उन जो है तीसरी बार में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके खुद से बन गए होंगे। तो जब आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे, ठीक है, 3 बार, और उसके बाद जब आप स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस 3 बार बनाएंगे तो आप एक देखेंगे कि आपका उस चैप्टर पे जो है एक बेसिक नॉलेज क्या है, वो कॉन्सेप्ट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर आप दूसरा चैप्टर लीजिए, तीसरा चैप्टर लीजिए। जो 5 चैप्टर आपने लिए बेसिक के, वो 5 चैप्टर पे आप इसी तरह से मेहनत करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, उस तरह से फिर आपको 5 चैप्टर और ले लेने हैं। 10 चैप्टर पे ही फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10 चैप्टर ही आप लेके चलेंगे कि आपका जो भी एग्जाम है, अगर आपकी मैथ बहुत वीक है तब की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर 10 चैप्टर आपको ले लेना है और 10 चैप्टर को इसी तरह पहले 15-15 क्वेश्चन सबके लगा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगी, मान लीजिए हार्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आपसे, तो हार्ड क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास टाइम है तो फिर से मैं कहूंगी कि वही अगले 15, क्योंकि आपका एक मैथ के प्रति 15 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस आप लगाएंगी तो आपका मैथ के प्रति एक लगाव बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हार्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर क्या है, अगर नहीं बनेगा तो यूट्यूब से आप जो है सर्च करके उस चैप्टर का देख लीजिएगा। बहुत सारे जो है यूट्यूब पे उस तरह के बताए गए हैं क्वेश्चन, तो उस तरह से आप उस चैप्टर का देख लीजिएगा। वहां से नहीं समझ में आएगा तो फिर आप किसी से अपने आसपास में कोई भी कोचिंग संस्थान हो वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं, या कोई भी टीचर हो मैथ का, कोई भी जिसकी अच्छी नॉलेज है उससे आप समझ सकती हैं, तो वो वहां पे आपको बता देंगे। लेकिन फिर उसको आपको जैसे ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड है और इसको इस तरह से बनाना है, तो उस क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है कि आपको लगातार 5 दिन तक उसके अलग अलग जो है डिजिट बस चेंज होनी चाहिए, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू करते रहना है, मतलब बनाते रहना है, ताकि आप भूल ना जाए कि क्या तरीका है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि समय कम है, हम हार्ड क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बन पा रहा है बिल्कुल, तो फिर आपके पास एक सॉल्यूशन और है जो मैं कह सकती हूँ कि ये तरीका अपना के आप मैथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले आइए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो है जैसे बीपीएससी टीआरई में जो मैथ पूछा हुआ था, बिहार पुलिस में मैथ पूछा हुआ जो है, बिहार एसआई में मैथ पूछा हुआ है, ठीक है। और इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी, बिहार एसएससी में जो सीजीएल में एग्ज़ाम मैथ पूछे हुए, वो सारे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो नेट पे सर्च कीजिएगा, नेट पे उसमें मैथ के क्वेश्चन देखिएगा और एक जगह आप एक लिस्ट बना लीजिए कि वो सारे मैथ के क्वेश्चन एक जगह आप लिख लीजिए, ठीक है। कि लास्ट ईयर बिहार सीजीएल में ये क्वेश्चन मैथ्स के ये क्वेश्चंस आए थे, उनको एक जगह लिख लीजिए। फिर देख लीजिए दूसरे एग्जाम में कौन सा सिर्फ मैथ का क्वेश्चन आया था, तो वो मैथ के क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को फिर बुक के रेफरेंस से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए उन सबको वहाँ पर। और जितने भी प्रीवियस ईयर में मतलब क्वेश्चन पूछे हुए मैथ के हैं वो सारे के सारे टाइप बना जाइए आप, ठीक है। हर टाइप के अगर क्वेश्चंस उसमें आप बना जाएंगी तो अगला जो एग्जाम आप देने जा रही होंगी तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि अलग से मैथ आएगा, उन्हीं में से मैथ्स आएंगे, बस डिजिट चेंज होंगी। तो अगर आप एक तरह से अलग अलग तरह के मैथ बनाना जो है सीख जा रही हैं, अगर वो हो सकता है प्रीवियस ईयर के सारे मैथ्स हों आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद जो आरएस अग्रवाल एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं 10 चैप्टर के, वो सारे एग्जाम्पल बना गई। आरएस अग्रवाल के स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन जो इजी जो लेवल के रहते हैं वो सारे क्वेश्चन आप बना गए। तो सिर्फ अगर कम समय है और इतना भी आप कर लेते हैं तो आप मैथ में ना की जगह बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। सिर्फ इतना करके देखिएगा और यकीन मानिएगा कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल आपको ये पॉजिटिव फील होगा कि आप मैथ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना करने के बाद जो है आप मैथ में बेसिक नॉलेज रखते हुए भी अच्छा अटेम्प्ट करके आ गए हैं। मैथ को बस इजी एक ही तरीके से बनाया जाता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे मैथ का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका इजी होता जाएगा। अगर हार्ड क्वेश्चन को ही सिर्फ एग्जाम्पल से देखकर, ठीक है, 5 बार 10 बार सिर्फ देखकर ही बनाइए ना, 10 बार बनाने के बाद जब आप 11वीं बार बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन था वो तो बहुत इजी था और मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल यही फीलिंग आएगी, ठीक है। तो आपको बस जो मैथ है उसको इजी बनाना अगर है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, देख के ही प्रैक्टिस कीजिए। आपको आपसे मैथ नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसके जो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देख कर मैथ बनाइए। फिर दूसरी बार जो है नहीं बन रहा है तो भी सॉल्यूशन देख के बनाइए। मतलब इस तरह से देख देख के ही सॉल्यूशन जो है पहले मैथ बनाइए। लेकिन जब बार बार एक ही मैथ को आप 10 बार सॉल्यूशन से देख के भी बनाएंगे ना तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चाहे कोई समझाए या नहीं समझाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा तो फिर वो आप कभी भूलेंगे नहीं और फिर एक एक करके धीरे धीरे ऐसा नहीं हो सकता कि 1 या 2 दिन में ही आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए टाइम लगेगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज़्यादा समय आप मैथ पे खर्च करेंगे उतना वो सब्जेक्ट आपका होता चला जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। जितना ज़्यादा टाइम आप देते ले जाएंगे वो सब्जेक्ट अपने आप बहुत इजी होता चला जाएगा। तो मैथ को सिर्फ जो है इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा। तो मैथ में अगर आपको बहुत डर लग भी रहा है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ना की जगह बहुत अच्छा मतलब करके आएंगे आप। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाईएस्ट स्कोर आप कर लेंगे, लेकिन हाँ जहाँ पे आपके नंबर बिल्कुल मैथ में नहीं आ रहे थे, नेगेटिव मार्क होने की चांसेस ज़्यादा थी, वहाँ पे आप मैथ में अच्छा खासा नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे। तो सिर्फ इतना भी आप कर लीजिए तो बहुत है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन और अगर आपको मेरा सजेशन समझ में अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।